मान लो अभी मैं तुमसे कहूं, इस रूम की वॉल्स, मोबाइल की स्क्रीन, तुम्हारी हार्ट बीट, मेरी वॉइस, सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा है और वो कॉन्शियसनेस तुम हो। क्रेजी लगता है? बस नेक्स्ट फ्यू मिनट्स अपने ओल्ड बिलीव्स को डोर पर छोड़ दो और अंदर साथ चलो। जो समझ में आ जाए वहीं रुक जाना, जो पार चला जाए वही तुम्हारी लीप है। आईज एक पल के लिए सॉफ्ट कर लो। जिस मोमेंट तुम्हें मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, उस सुनने से पहले कौन प्रेजेंट था? साउंड तो आता जाता वेव है, पर जो सुन रहा है वो कहां जाता है? एक्सपीरियंस का पहला रूल यही है, जो दिखता, सुनाई देता, फील होता है, वो बदलता है। जो देखता, सुनता, जानता है, वो हमेशा रहता है। इसी को ईश्वर ने नाम दिया कॉन्शियसनेस। तुम अभी उसी कॉन्शियसनेस से सुन रहे हो। अब जरा टाइम को पकड़ कर देखो। 5 मिनट्स पहले तुम कहां थे? मेमोरी में। 5 मिनट्स बाद कहां होगे? इमेजिन्ड मोमेंट ही रियल है और प्रेजेंट किस में अपीयर होता है? उसी नोइंग में जिसे हम नोटिस नहीं करते पर हर सेकंड जीते हैं। इसीलिए डीप स्लीप में सब गायब, बॉडी का वेट, वर्ल्ड का नॉइज, टाइम की दौड़, पर जाकर कहते हो मैं अच्छी नींद सोया। कौन था जो एब्सेंस का भी विटनेस है? वही विटनेस कॉन्शियसनेस। अब एक टफ क्वेश्चन, अगर यूनिवर्स सच में ऑब्जेक्ट्स का ढेर है और तुम एक छोटे से क्रीचर, तो हर ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का ब्रिज कौन है? आईज भी देखी जा सकती हैं, माइंड, थॉट्स भी देखे जा सकते हैं। जो देखा सकता है वो आई नहीं हो सकता, क्योंकि आई तो सियर है। सो कंक्लूजन, आई बॉडी नहीं, थॉट्स नहीं, इमोशंस नहीं, आई एम द वन जो इन सबको इल्यूमिनेट करता है। जैसे सन डिसाइड नहीं करता कि क्लाउड्स कैसे हैं, पर बिना सन क्लाउड्स दिखते ही नहीं, वैसे ही कॉन्शियसनेस बिना किसी बायस के सबको प्रकाशित करती है। यहां से अद्वैता शुरू होता है। दो चीजें अगर सच में सेपरेट हो तो उनकी सेपरेशन को कौन जोड़ेगा? नोअर। लेकिन नोअर अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच बैठा है तो वो खुद किस में बैठा है? आंसर अनकंफर्टेबल है। हर ऑब्जेक्ट उसी नोइंग में है। नोअर की जगह कोई थर्ड नहीं। सो ड्युअलिटी का आधार अंततः नोअर में डिसॉल्व हो जाता है। यही अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। आई एम दैट इन विच सब कुछ अपीयर हो रहा है। तुम कह सकते हो ठीक है, पर ये वर्ल्ड इतना सॉलिड क्यों लगता है? रोप स्नेक को याद करो। डाइम लाइट में रोप को स्नेक समझ लिया, फियर रियल लगा, हार्ट बीट फास्ट हुई, स्वेट भी आया। पर जब नॉलेज आया, रोप, फियर उसी मोमेंट मेल्ट हो गया। क्या फियर फॉल्स था? पर उसका बेसिस गलत था, इसलिए उसे मिथ्या कहा। न पूरी तरह फॉल्स, न अल्टीमेट ट्रूथ। वर्ल्ड भी वैसा ही एक्सपीरियंशियल, यूजफुल, पर एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्शियसनेस पर डिपेंडेंट। अब जरा वॉइड की तरफ। जब तुम डीप साइलेंस में बैठते हो, थॉट्स के बीच बीच जो गैप है वही वॉइड है। ये इनएक्टिव पिट नहीं, न डार्क होल, ये लिविंग साइलेंस है, जैसे अनस्पोकन वर्ड्स की वूम्ब। हर थॉट उसी से उठता है, उसी में लौटता है। उसी वॉइड में ध्यान टिके तो दिखता है। एनर्जी और वॉइड ऑपोजिट्स नहीं। एनर्जी वॉइड की वेव है, वॉइड एनर्जी का सोर्स। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। पेन का सीक्रेट भी यहीं खुलता है। पेन आता है बॉडी, रिलेशंस, इंसल्ट, फियर। पेन रियल है, पर सफरिंग अक्सर पहचान की गलती से आता है। जब आई को बॉडी माइंड रोल में लिमिट कर देते हो, हर चोट मी पर लगती है। जब आइडेंटिटी विटनेस में रेस्ट करती है, एक्शंस कंटिन्यू रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभती रहती हैं, पर अंदर एक अनशेकेबल स्पेस रहता है जहां कुछ नहीं टूटता। ये एस्केप नहीं, ये रिटर्निंग टू सेंटर है। अब एक सब्टल एक्सपेरिमेंट वाला थॉट आए, उसे पकड़ना मत, बस उसके उठने से पहले की साइलेंस को नोटिस करो। थॉट उठता है, गिरता है, उसी साइलेंस में डिसॉल्व हो जाता है। उस साइलेंस का वेट नहीं, शेप नहीं, बिगिनिंग एंड नहीं, फिर भी सब उसी पर टिका है। यही साइलेंस, यही विटनेस, यही कॉन्शियसनेस तुम्हारा रियल आई। जब आइडेंटिटी यहां टिकती है, तब लाइफ के स्टेज पर तुम बेस्ट एक्टर बनते हो। रोल प्ले हो रहा है, पर तुम रोल नहीं हो। तुम पूछ सकते हो इसका यूज क्या? सिंपल, जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, रिलेशंस शिफ्ट होते हैं। किसी ने हार्श वर्ड्स बोले, तुम सिर्फ बॉडी माइंड हो, वर्ड्स हर्ट करेंगे। पर अगर तुम नोअर में स्टेबल हो, वर्ड्स सिर्फ वेव बनकर उठेंगे और चले जाएंगे। जरूरी एक्शन लोगे, पर अंदर क्लैरिटी इंटैक्ट रहेगी। यही इनर फ्रीडम है। यही से अनकंडीशनल लव जन्मता है, जो क्लिंग नहीं करता पर प्रेजेंट रहता है। कंपैशन यहां वीकनेस नहीं, इमेंस स्ट्रेंथ है। कर्मा का गणित भी साफ हो। बॉडी माइंड अपने कंडीशनिंग के हिसाब से चलता है। फूड, एनवायरनमेंट, कंपनी का असर पड़ता है। कॉन्शियसनेस इन सबसे अनटच्ड है, फिर भी सबको इल्यूमिन करता है।
जब तुम विटनेस में रेस्ट करके बुद्धि क्लियर रखते हो तो कंडीशनिंग की ग्रिप लूज होती है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आता है। योग है इक्विनिमिटी इन एक्शन। अब सबसे प्राइवेट डोर, ये सवाल अंदर ड्रॉप करो, मैं कौन, पर आंसर मत बनाना। आंसर आने से पहले जो ओपन स्काई रिवील होता है वहीं रुक जाना। वर्ड्स कहें तत्वानम ब्रह्म, आई एम आत्मा ब्रह्म, पर तुम्हारा एक्सपीरियंस बोले तो एक सिलेबल भी इनफ है, यस। ये यस इंटेलेक्चुअल अग्रीमेंट नहीं, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जैसे पानी में उतरकर पता चल जाए कि वाटर वेट है, प्रूफ की जरूरत नहीं रहती। डेली लाइफ में इसे कैसे जिया जाए? 3 छोटी कीज। फर्स्ट, हर घंटे एक डीप ब्रेथ लेकर पूछो अभी कौन जाग रहा है, घटना नहीं, जागरण नोट करो। सेकंड, किसी इंटेंस इमोशन में बॉडी में उसकी जगह फील करो, चेस्ट, स्टमक, थ्रोट, और बिना स्टोरी जोड़े 10 ब्रेथ्स तक उसे रहने दो। ध्यान दोगे वो ट्रांसफॉर्म होगी। थर्ड, नाइट में सोने से पहले 5 मिनट्स सिर्फ लिसन, फैन की आवाज, डिस्टेंट डॉग, ओन हार्ट बीट, और फिर लिसनर पर ध्यान। तुम पाओगे सब बदल रहा है, लिसनर वही है। धीरे धीरे लिसनर ही तुम्हारा होम बन जाएगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह बाहर फैला हुआ आकाश नहीं, बल्कि हमारे भीतर बहती चेतना की परछाई है। जो अनंत तारों का समूह आप रात के अंधेरे में देखते हैं, वे दरअसल आपके ही मन के भीतर के संभावनाओं के दीपक हैं। आपने गौर किया होगा, जब आप ध्यान में डूबते हैं तो अचानक समय, जगह और शरीर का बोध मिटने लगता है। उस क्षण आप कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां से सब कुछ जन्म लेता है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, ऋषि मुनि इसे परम चेतना कहते आए हैं। और आज भी जब कोई साधक गहरे ध्यान में बैठता है तो वह देख पाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ही जीवित ऊर्जा से धड़क रहा है। आप सोचिए, यदि चेतना सीमित होती तो यह ब्रह्मांड भी सीमित होता। लेकिन जितनी गहराई से आप इसे जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह और फैलता जाता है, जैसे कोई आपको आपके भीतर की गहराइयों में खींच रहा हो। अब जरा इमेजिन करो, जब आप रोज इस सिंपल हैबिट को रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन एक मसल की तरह स्ट्रांग बनता है। जैसे जिम में बाइसेप्स ग्रो होते हैं, वैसे ही यहाँ मेंटल मसल्स ग्रो होते हैं। पॉइंट क्लियर है, जो भी थॉट बार माइंड में रिपीट होता है वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप बार बार ये सोचे कि मैं वीक हूं, मेरे पास पावर नहीं है, तो आपकी बॉडी और रियलिटी उसी हिसाब से बिहेव करेगी। यही है माइंड प्रोग्रामिंग का सीक्रेट। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स डालोगे, उतना ही आपकी डेस्टिनी रीडिजाइन होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिटेशन सिर्फ बैठने और आंख बंद करने तक लिमिटेड नहीं है? असली पावर तब खुलती है जब आप बॉडी, ब्रेथ और माइंड को एक साथ अलाइन करना सीख जाते हैं। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन सा सही आसन आपकी एनर्जी को अनलॉक करता है, मेडिटेशन के गोल्डन रूल्स जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो सीक्रेट टेक्निक जिससे कंसंट्रेशन और इनर पीस दोनों नेचुरली बढ़ते हैं। तो अगर आप सच में अपनी मेडिटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा सिंपल प्रैक्टिस बताऊंगा जो आपकी रोज की मेडिटेशन को 10x पावरफुल बना सकता है। सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रोज की टेंशन, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस, ये सब कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ एक सिंपल हैबिट से। पागलपन लगता है, लेकिन यही सच है। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है। असली मेडिटेशन वो है जहां आपका बॉडी रिलैक्स होता है, ब्रेथ रिदम में आती है और माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। पहला, वो आसान तरीका जिससे आप बॉडी और माइंड को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, ब्रेथ और फोकस का सीक्रेट कॉम्बो जो आपके कंसंट्रेशन को अगले लेवल पर ले जाएगा। और तीसरा, एक हिडन टेक्निक जिससे आप सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। इमेजिन करो अगर आपको ऐसा टूल मिल जाए जो आपको हर सिचुएशन में काम, फोकस्ड और पावरफुल बना दे, तो लाइफ कितनी अलग हो जाएगी। जब आप मेडिटेशन की जर्नी शुरू करते हैं तो पहला स्टेप है बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना। अक्सर लोग यही मिस्टेक कर बैठते हैं कि सीधे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि माइंड इंस्टेंटली शांत हो जाएगा। लेकिन माइंड उसी तरह है जैसे एक रेस्टलेस घोड़ा। जब तक आप उसे धीरे धीरे सेटल नहीं करते, वो आपको मेडिटेशन में गहराई तक नहीं जाने देगा। इमेजिन करो, अगर आप झुके हुए बैठोगे तो सांस ठीक से फ्लो नहीं करेगी
और जब सांस ही रिस्ट्रिक्टेड होगी तो माइंड भी रेस्टलेस रहेगा। इसलिए स्पाइन को नेचुरली स्ट्रेट रखो, न बहुत स्टिफ न बहुत लूस। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जमीन पर कुशन पर बैठ सकते हैं, बस इतना ध्यान रहे कि बैकबोन एक जेंटल स्ट्रेट लाइन में हो। अब आंखें धीरे से बंद कर लो और ध्यान सांस पर लाओ। अभी कुछ बदलना मत, बस ऑब्जर्व करो कि सांस नेचुरली कैसे आ रही है और जा रही है। यही अवेयरनेस फर्स्ट गेट है मेडिटेशन का। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो माइंड धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से डिटैच होना शुरू करता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और आप उसे सिर्फ देखकर उसे सेटल होने दो, वैसे ही थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल नहीं करना। कुछ देर बाद जब ब्रेथ अवेयरनेस डीपन हो जाए तो एक एक सांस को थोड़ा धीमा और लंबा करो। इमेजिन करो कि हर इनहेल के साथ फ्रेश एनर्जी अंदर आ रही है और हर एक्सहेल के साथ सारी थकान और टेंशन रिलीज हो रही है। 3 से 5 मिनट भी ये प्रैक्टिस कर लो तो आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है। यही फाउंडेशन है मेडिटेशन का। बॉडी शांत, ब्रेथ रिदमिक और माइंड नेचुरली सेंटर्ड। यहीं से एक्चुअल मेडिटेशन शुरू हो सकता है। अगर प्रिपरेशन मिसिंग है तो मेडिटेशन स्ट्रगल बन जाता है, लेकिन अगर प्रिपरेशन सही है तो मेडिटेशन एफर्टलेस फ्लो की तरह अनफोल्ड होता है। अब जरा ध्यान को और सब्टल लेवल पर ले चलते हैं। सांस शांत हो चुकी है, बॉडी रिलैक्स है, माइंड थोड़ा स्थिर है। यही वह पल है जहां आप पहली बार नोटिस कर सकते हो कि आप सिर्फ बॉडी और माइंड तक लिमिटेड नहीं हो। सोच कर देखो, जो सांस को ऑब्जर्व कर रहा था वो कौन है? सांस तो आती जाती लहर है। बॉडी सेंसेशंस भी बदलते रहते हैं, थॉट्स भी आते जाते हैं, लेकिन जो सबको देख रहा है, जो सबको नोटिस कर रहा है, वो खुद कभी बदलता नहीं। यही तुम्हारी मूल चेतना है। ये चेतना किसी छोटे से व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ये उसी तरह सब में प्रकट है जैसे आकाश। कमरे में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुर्सी, मेज, दीवार, बट स्पेस सबको कंटेन करता है। वैसे ही चेतना सब अनुभवों को कंटेन करती है, खुशी, दुख, विचार, स्मृति, सपना। यहीं से एक बड़ा रहस्य खुलता है। जो ब्रह्मांड हमें बाहर विशाल और अलग दिखाई देता है, वो वास्तव में उसी चेतना का अनफोल्डमेंट है। तुम्हारे बिना यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अस्तित्व में नहीं होता। सितारे, ग्रह, सूरज, सबका अनुभव तभी है जब चेतना में वो प्रकट हो। इमेजिन करो, ड्रीम में जब तुम चलते हो वहां भी पूरा यूनिवर्स होता है। पहाड़ हैं, नदियां हैं, लोग हैं। सपना सच लगता है क्योंकि चेतना उसमें एक्टिव होती है। जब जागते हो तो समझ आते हैं वो सब माइंड में अनफोल्ड हो रहा था। अद्वैत वेदांत कहता है जागृत जीवन भी उसी तरह अनफोल्ड हो रहा है, बस स्केल बहुत बड़ा है और कंटिन्यूटी गहरी है। इसलिए जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ ये नहीं कि इंडिविजुअल ईगो ब्रह्मांड है। इसका अर्थ है कि जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है वही मूल रियलिटी है। बॉडी और यूनिवर्स उसी में अराइज और डिसॉल्व होते हैं। चेतना न शुरू होती है न खत्म। ब्रह्मांड वेव्स है, चेतना ओशन है। और अगर ये समझ तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ ले तो लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। फिर रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम्स, अचीवमेंट्स सब प्ले बन जाते हैं। प्ले को सीरियसली निभाना है, लेकिन ये जानकर कि मंच और दर्शक दोनों उसी चेतना से बने हैं। यही इनर फ्रीडम है, जगते हुए भी सपनों की तरह दुनिया को जीना, तो बिना उसके वेट से दबे हुए। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ चेतना का अनफोल्डमेंट है तो फिर सफरिंग क्यों है, दर्द क्यों है? अगर हम ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस है तो ये लहरें इतनी हैवी क्यों लगती हैं? देखो, सफरिंग और पेन में सटल फर्क है। पेन तो नेचुरल है, बॉडी को चोट लगी, हंगर हुई, कोई चला गया, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। पर सफरिंग तब पैदा होती है जब हम इन एक्सपीरियंसेस को मैं से जोड़ लेते हैं। जैसे दर्द शरीर में है लेकिन हम कह देते हैं मैं दुखी हूं। इंसल्ट बाहर से आया पर हम पकड़ लेते हैं मेरा अपमान हुआ। असल में दुख की जड़ यही आइडेंटिफिकेशन है। जब चेतना खुद को बॉडी, माइंड और स्टोरी के साथ टाइटली आइडेंटिफाई कर लेती है तो हर वेव सुनामी लगती है। लेकिन जब पहचान शिफ्ट होती है, जब आप समझते हो कि मैं ऑब्जर्वर हूं, विटनेस हूं, तब वही वेव सरफेस पर चलती रहती हैं, पर ओशन की डेप्थ शांत रहती है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो, स्क्रीन पर हॉरर मूवी चल रही है। कैरेक्टर डर रहा है, रो रहा है, मर भी सकता है, लेकिन क्या स्क्रीन को कोई चोट लगती है? नहीं। स्क्रीन अनटच्ड रहती है, चाहे कोई भी मूवी प्ले हो। वैसे ही चेतना अनटच्ड रहती है। सफरिंग सिर्फ तब होती है जब हम खुद को मूवी कैरेक्टर मान लेते हैं, स्क्रीन नहीं।
यही अंडरस्टैंडिंग इनर फ्रीडम लाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। चैलेंजेस रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी, लेकिन आप अब विक्टिम नहीं बनते। इंसल्ट हुआ, आप प्रॉपर एक्शन ले सकते हो, सेल्फ बाउंड्रीज बना सकते हो, बट अंदर से टूटते नहीं। कोई चला गया, ग्रीफ आती है, टीयर्स आते हैं, बट भीतर कोर अनटच्ड रहता है। और यही अनटच्ड कोर, यही अनशेकेबल स्पेस आपकी रियल शक्ति है। जब पहचान यहाँ टिक जाती है तो कंपैशन और लव नेचुरल फ्लो बन जाते हैं। अब आप दूसरों को भी मूवी कैरेक्टर्स की तरह देखते हो। सब चेतना के अनफोल्डमेंट में अपनी अपनी रोल्स निभा रहे हैं। इससे जजमेंट कम होती है, एम्पैथी बढ़ती है। यहीं से असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी शुरू होती है। अब गोल दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसी में रूटेड रहकर खेलना है। बाहर मूवमेंट, अंदर स्टिलनेस, बाहर एक्शन, अंदर साइलेंस। यही बैलेंस सफरिंग को डिसॉल्व करता है और इनर फ्रीडम को स्थायी बनाता है। सबसे पहला प्रैक्टिस है मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस। डे टू डे लाइफ में आप देखोगे कि माइंड अक्सर या तो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर में भागता रहता है। प्रेजेंट मोमेंट रेयरली नोटिस होता है। तो अब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। जब भी कोई एक्टिविटी करो, खाना खाना, चलना, पानी पीना, बस 2 सेकंड रुककर ऑब्जर्व करो, अभी क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ टेस्ट नोट करो, च्यू करने की आवाज सुनो, बॉडी में सेंसेशन फील करो। माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन लाएगा, पर हर बार जेंटली उसे वापस लाओ। यही है लिविंग इन अवेयरनेस। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे माइंड को ग्राउंड करती है और तुम्हें उस विटनेस स्पेस से जोड़ती है जहां सफरिंग डिसॉल्व होती है। दूसरा प्रैक्टिस है सेल्फ इंक्वायरी। ये डायरेक्ट है, पावरफुल है और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग थॉट या इमोशन उठे, अपने आप से क्वाइटली पूछो, ये किसे हो रहा है। गुस्सा आया, किसे आया। डर उठा, किसे उठा। आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे। तब दूसरा सवाल डालो, ये मैं कौन है। और बस यहीं रुक जाओ। कोई रेडीमेड आंसर मत दो, बस उस गैप में ठहरो जहां क्वेश्चन उठा है और आंसर डिसॉल्व हो गया है। वहीं से सच्चा अनुभव चमकता है, एक प्योर स्पेशियसनेस जिसमें थॉट भी दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन भी। यही है चेतना का डायरेक्ट ग्लिम्प्स। तीसरा प्रैक्टिस है साइलेंस लिसनिंग। रोज 5 मिनट बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सुनो। कमरे की आवाजें, दूर का शोर, अपनी हार्ट बीट, इवन साइलेंस की सटल हम। और धीरे धीरे ध्यान इस बात पर शिफ्ट करो कि कौन सुन रहा है। साउंड्स बदलते रहेंगे, साइलेंस डीपन होगी, पर सुनने वाला वही रहेगा। यही विटनेस तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम इससे जुड़ते हो तो लाइफ की सारी एक्टिविटी सिर्फ एक प्ले लगती है। ये तीनों प्रैक्टिसेस सिंपल हैं, पर इनकी शक्ति इमेंस है। मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस तुम्हें प्रेजेंट में वापस लाती है। सेल्फ इंक्वायरी तुम्हें ईगो की पकड़ से मुक्त करती है। साइलेंस लिसनिंग तुम्हें प्योर कॉन्शियसनेस में ग्राउंड करती है। अगर रेगुलरली इनको अपनाओ तो धीरे धीरे सफरिंग की पकड़ ढीली होती है। इमोशंस आते हैं, जाते हैं, पर तुम अब वेव्स नहीं, ओशन बन चुके हो। जब चेतना का अनुभव भीतर गहराने लगता है, तब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, इसका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों से क्या है। क्योंकि साधना अगर केवल आंखें बंद करने तक ही सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। सच्ची साधना वही है जो जीवन के हर पहलू को बदल दे। मान लो कोई तुम्हें कठोर शब्द कह देता है। सामान्य स्थिति में मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, गुस्सा, चोट, अपमान। पर जब तुम साक्षी में टिके होते हो, तब वही शब्द तरंग की तरह आते हैं और चले जाते हैं। भीतर एक स्थिरता रहती है, जैसे शांत झील पर हवा का हल्का स्पर्श। यह स्थिरता तुम्हें प्रतिक्रिया से बचाती है और तुम्हारे उत्तर को गहरी समझ से भर देती है। यही है चेतना का जीवन में उतरना। रिश्तों में भी यही सत्य काम करता है। जब तुम दूसरों को केवल उनके शब्दों, कर्मों और भूमिकाओं तक सीमित देखना छोड़ देते हो, तब अचानक करुणा प्रकट होती है। तुम पहचानते हो कि सामने वाला भी उसी चेतना का अंश है, बस अभी अज्ञान के पर्दे में है। वहां से प्रेम जन्म लेता है, ऐसा प्रेम जो पकड़ नहीं बनाता, केवल उपस्थिति बनता है। दैनिक संघर्षों में काम का दबाव, असफलता, चिंता, ये सब तब तक भारी लगते हैं जब तक तुम अपने आप को केवल शरीर और मन मानते हो। पर जैसे ही पहचान साक्षी में टिकती है, तुम्हें अनुभव होता है कि ये सब घटनाएं तुम्हारे भीतर हो रही चेतना के आकाश में आती जाती बादलों की तरह हैं। बादल हैं, पर आकाश अप्रभावित रहता है।
यही आंतरिक स्वतंत्रता का स्रोत है। याद रखो, चेतना का अनुभव पलायन नहीं है। ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को उसकी वास्तविकता में देखना है। जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब कर्म और जिम्मेदारी और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तुम जीवन से भागते नहीं, बल्कि जीवन को और गहराई से जीते हो। यही अंतिम सत्य है और यही सबसे बड़ा रहस्य कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे अलग नहीं, बल्कि हमेशा से एक ही हैं। और जब ये बात भीतर उतरती है तो अचानक समझ आता है कि जो जीवन भर बाहर तलाशते रहे, सुख, शांति, प्रेम, वह सब पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बाहर की यात्रा तो बस एक आईना है ताकि तुम भीतर की ओर लौट सको। अगर ये अनुभव तुम्हारे मन को छू गया है तो यकीन मानो ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शुरुआत उस यात्रा की जहां हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें भीतर की उसी असीम चेतना से जोड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस भीतरी यात्रा को और गहरा बनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कड़ी में, जहां और रहस्य खुलेंगे और परतें हटेंगी, ताकि तुम उस सत्य को न सिर्फ समझो, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव कर सको।